अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं इस समय हमारी कक्षा जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण पे, इस समय हमारी कक्षा व्याकरण में चल रही है पर्यायवाची पर ये मेरी तीसरी कक्षा है। और इससे पहले जितनी भी कक्षाएं हुई हैं व्याकरण की, उन सबकी संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक साथ उनका अवलोकन कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी हिंदी में जो भी संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस सेट अलग बनी हुई है संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। और बहुत सारी कक्षाओं की वीडियो जैसे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप एक साथ उनका अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी की गद्य विविध विधाओं पर भी और बहुत सारी कक्षाओं पर मेरे चैनल पर वीडियोस उपलब्ध हैं। ईएमआरएस की वैकेंसी आने वाली है, ईएमआरएस की भी कक्षाएं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। और कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, किसी विशेष टॉपिक पर आपको कक्षा चाहिए तो उसका भी उल्लेख ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में। मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, पत्थर के पर्याय नहीं है। ए शिलाखंड और पहाड़ ये पत्थर के पर्याय नहीं हैं, जबकि पाषाण प्रस्तर, पाषाण उपल और उपल पाहन ये सभी पत्थर के पर्याय हैं। शिलाखंड पहाड़ पर्वत के पर्याय हैं, शेष पत्थर के पर्याय हैं। शिलाखंड पहाड़ पर्वत के पर्याय हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है, तो आपत्ति का अर्थ होता है ऐतराज। ऐतराज का अर्थ आपत्ति है। आफत, संकट तथा विपत्ति एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। बाढ़ का पर्याय है आशुभ। तीर, सर, विशिख, आशुक, सिलीमुख, ईशु, नाराज इत्यादि बाढ़ के पर्याय हैं। है घोड़ा का, अर्ची किरण का तथा उर्वी पृथ्वी का पर्यायवाची है। सुग्गा पर्याय है तोता का। तोता, शुक, सुआ, कीर, दाड़िम प्रिय इत्यादि सुग्गा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची अमीय नहीं है। कमल के पर्यायवाची सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद, सतदल, सरसिज, अब्ज, पद्म, कंज, अंबुज, नलिन, तामरस, वारिज, राजीव, पुंडरीक, उत्पल, जलजात, इंदिवर, कोकोनट इत्यादि हैं, जबकि पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक इत्यादि अमृत के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची इसमें से जलद नहीं है। जलद बादल का पर्यायवाची होगा। राजीव शब्द का पर्याय है तामरस। राजीव का पर्याय तामरस है। रसाल आम का तथा कुमुद चांदी का पर्यायवाची है। मेढक के पर्यायवाची है मंडूक, वर्षाव। मेढक का पर्यायवाची मंडूक, वर्षाव, दादुर, हरि, भेक, शालूर इत्यादि होता है। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यातुधान। अश्ववाज है घोटक, सैंधव, तुरग आदि घोड़ा के पर्यायवाची हैं, जबकि यातुधान असुर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर इत्यादि राक्षस के पर्यायवाची हैं। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है वाजी। अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक। वाजी शब्द का पर्यायवाची है अश्व। घोड़ा, वाजी, घोटक, है, तुरंग, रविश्रुत इत्यादि अश्व के पर्यायवाची हैं। किंकर दास का पर्यायवाची है। निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक में किसी सर्वाधिक उपयुक्त उपमा को चुनिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष पर का सही युग्म है व्योम और आकाश। अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं व्योम, आकाश, गगन, नभ, अंबर, अभ्र, आसमान, शून्य इत्यादि। अंबुज, अंबुज का शब्द युग्म सही है कमल और शंख। अंबुज का पर्यायवाची कमल, अरविंद, राजीव, जलज, शंख, सरोज, पदम, पंकज, पदम, पुंडरीक, जलजात, नलिन इत्यादि होता है। खल का पर्यायवाची है नीच, दुर्जन। खल का पर्यायवाची नीच, दुर्जन, दुष्ट, अधम, पाजी इत्यादि होता है। तृण का पर्यायवाची है तिनका, घास। तिनका एवं घास तृण के पर्यायवाची हैं। क्षुद्र का पर्यायवाची है इसमें से नीच, अधम।
क्षुद्र के पर्यायवाची हैं नीच अधम, क्षुद्र के पर्यायवाची नीच अधम घटिया ओछा इत्यादि होता है। उग्र के पर्यायवाची है प्रचंड क्रोधी, उग्र के पर्यायवाची भयानक क्रूर क्रोधी प्रचंड तीक्ष्ण तेज इत्यादि हैं। बटोही का पर्यायवाची है पथिक राहगीर, बटोही के पर्यायवाची शब्द राही पथिक मुसाफिर राहगीर यात्री पंथी इत्यादि हैं। विरध का पर्यायवाची है यश ख्याति, विरध के पर्यायवाची ख्याति प्रसिद्धि कीर्ति यश इत्यादि हैं। यातुधान का पर्यायवाची राक्षस निशाचर है, तनुज दानव दैत्य राक्षस निशाचर निशाचर रजनीचर इत्यादि यातुधान के पर्यायवाची हैं। विभु, विभु पर्यायवाची है सर्वव्यापक नित्य का, विभु के पर्यायवाची सर्वव्यापक अनंत अजन्मा एवं नित्य इत्यादि हैं। इसमें पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना है। तो शैल पर्यायवाची है पहाड़ का, अम्बु नीर का, सदन गेह का और अनल पावक का पर्यायवाची है। इसमें से देख लिए शैल पहाड़ का, अम्बु नीर का, सदन गेह का और अनल पावक का। फिर मिलान करना है यहाँ पर जलज इसमें से कमल का, जलद बादल का और जलद ही समुद्र का। यहाँ ज रहेगा जलज, ज मतलब जन्म लेना अर्थात कमल, जलद अर्थात बादल और धी जहाँ अर्थात समुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो कमल मृणाल ओस निहार, आकाश अभ्र और गाय द्विज। इसमें से गाय द्विज ये युग्म सही नहीं है। कमल का पर्यायवाची मृणाल, ओस का पर्यायवाची निहार तथा आकाश का पर्यायवाची अभ्र होता है, जबकि द्विज ब्राह्मण का, पक्षी का तथा दात का पर्यायवाची होता है। गाय से इसका कोई संबंध नहीं है। द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण, दात और पक्षी, इनमें से सभी होता है द्विज का अर्थ। पक्षी शब्द का पर्याय होता है द्विज। पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज, विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग, शकुंत, चिड़िया आदि हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है शकुंत, शकुंद नहीं है। देखिए शकुंत, शकुंत है, शकुंद लिखा है तो द नहीं होगा। खग शकुनी तथा शकुंत पक्षी के पर्यायवाची शब्द है, जबकि कनेर के वृक्ष में लगने वाले पुष्प को शकुंद कहते हैं। पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अंडज, विहग, विहंग, पखेरु, नभचर, द्विज। निम्न में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची इसमें से मराल है। हंस के पर्यायवाची मराल, मुक्त, भुक, सरस्वती, वाहन इत्यादि हैं। कुरंग हिरण का, भुजंग सर्प का पर्यायवाची है। पंचबाण कामदेव का पर्यायवाची है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो चक्रपाणी शिव का अर्थ नहीं है, जबकि महादेव, पशुपति और शंकर है। शिव के पर्यायवाची है महादेव, पशुपति, शंकर, उमापति, कैलाशपति, शंभु, हर, महेश्वर, त्रिपुरारी, गंगाधर, चंद्रशेखर, महेश, चंद्रमौली, मदनारी इत्यादि। चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है। खेचर का पर्याय होगा आकाश में, खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला पक्षी और ग्रह, ये सभी। खे का अर्थ होता है आकाश और चर अर्थात चलने वाले, यानी आकाश में चलने वाला खेचर का अर्थ होगा। तो पक्षी भी आकाश में उड़ता है और ग्रह भी, नक्षत्र भी सभी आकाश में रहते हैं, तो ये सभी खेचर के पर्यायवाची होंगे। खेचर का पर्याय आकाशचारी, तारागढ़, वायु, देवता, विमान, पक्षी, बादल इत्यादि होता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनोज, मदन, मनोज, मार, मकर ध्वज, मनोभव, पंचसर, स्मर, मनसिज, मनमथ, मीन केतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, कुसुम सर इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं। सरोज कमल का तथा उरोज स्तन का पर्यायवाची होता है। कांच का पर्यायवाची शब्द होता है शीशा। कांच के पर्यायवाची शब्द हैं शीशा तथा दर्पण हैं। निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म है ताम्रचूड़ मुर्गा का, तमचूर अरुणशिखा, ताम्रचूड़ कुक्कुट, चरणायुध इत्यादि मुर्गा के पर्यायवाची हैं, अतः विकल्प डी सही युग्म है। जातवेद अग्नि का, जात रूप सोना का तथा परभृत कोयल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द है राम भक्त। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूजा, तो राम भक्त केवल हनुमान नहीं है, बहुत लोग राम भक्त हैं, इसलिए राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पवन सूत, बजरंगबली और कपीश्वर है। हनुमान का पर्यायवाची राम भक्त नहीं है, जबकि पवन सूत, बजरंगबली, कपीश्वर, महावीर, रामदूत, कपीश
आंजनेय, मारुति नंदन, पवन कुमार, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, जितेंद्रिय, पवन पुत्र इत्यादि हनुमान के पर्यायवाची हैं। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है कुबेर का। धनद, यक्षराज, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल तथा धनेश्वर इत्यादि कुबेर के पर्यायवाची हैं। देववृक्ष, कल्पद्रुम, हरिचंदन, मंदार, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु, कल्पशाल इत्यादि कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं। विद्युत, चंचला, तड़ित, बिजली, क्षणप्रभा, दामिनी इत्यादि चपला के पर्यायवाची हैं। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है निशंग। तर्कस का पर्यायवाची शब्द निशंग है। निशंग का अर्थ खड़ग एवं तूली भी है। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो असी इसमें से धनुष का पर्यायवाची नहीं है। असी संस्कृत स्त्रीलिंग तत्सम शब्द है जो तलवार का पर्यायवाची है, जबकि सरासन, कोदंड और पिनाक धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। प्लवक शब्द का अर्थ है, तो प्लवक बंदर को कहते हैं। हिरन, मेढक, जल पक्षी, सिरस का पेड़, सूर्य के सारथी का नाम भी प्लवक है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सारंग सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि रवि, भास्कर और हंस है। एक तरह से देखा जाए तो सारंग भी सूर्य का पर्यायवाची है, क्योंकि सारंग अनेकार्थी शब्द, सारंग अनेकार्थी शब्द है। इसके अर्थ है कोयल, चातक, मोर, हंस, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, सूर्य, चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष, बादल, समुद्र, शंख तथा कामदेव इत्यादि। अतः सारंग को सूर्य के पर्यायवाची शब्द में शामिल नहीं किया जा सकता, जबकि सूर्य में शामिल है, जबकि रवि, भास्कर, हंस इत्यादि सूर्य के पर्यायवाची हैं। ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, एक तरह से कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि मेघ के पर्यायवाची हैं घन, वारिद, बादल, जलधर, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर इत्यादि। तो पयोद और पयोधर दोनों बादल के पर्यायवाची हैं मेघ के। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है अर्क, इसमें से सूर्य का पर्यायवाची है अर्क। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्दों में मार्तंड, भास्कर, मरीचि, पतंग, अंशुमाल इत्यादि हैं। रस, निचोड़ तथा सार समानार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? उदक इसमें से जल का पर्यायवाची शब्द है। जल के पर्यायवाची शब्द है नीर, अम्बु, तोय, सलिल, उदक, जीवन, वार, पय, अमृत इत्यादि। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, भास्कर भी। मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, आदित्य, अंशुमाली इत्यादि सूर्य के पर्यायवाची हैं। भास्वर भी सूर्य का पर्यायवाची है, अतः प्रस्तुत विकल्प में सभी सूर्य के पर्यायवाची दिए हुए हैं, इसीलिए ये प्रश्न डिलीट हुआ होगा। तो इस कक्षा को मैं अभी यहीं पर समाप्त करती हूँ। हमारी अगली कक्षा विलोम पर होगी, विलोम शब्दों पर, जैसे हम अगली कक्षा देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। किसी विशेष विषय पर आपको कक्षाएँ चाहिए, वीडियो चाहिए, किसी भी साहित्य के या व्याकरण से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं।